हाँ जी। तो वो क्या होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, बोल रहा है भैया? हैं? क्या होमवर्क था, दिखाना है क्या? है हूँ है? लास्ट क्लास का फिर से बताना है। अच्छा, लाइट चले गई। अच्छा हाँ, पिछली क्लास में लाइट चली गई। ठीक 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 ठीक। ये क्या करना है अपने को? फाइंड द पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ऐसा दिखा है प्लेटिनम H2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस, इसका पोटेंशियल दिया है 0.30 वोल्ट और बोल रहा है पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बेटा, अभी आज मैं बता रहा था इनर्ट इलेक्ट्रोड इज रिटन इन ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में लिखा है कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो बंद हो जा बे, हल्ला कर रहा है। कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक, यहां से रिएक्शन हो जाएगा, H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। क्या लगाएंगे यहाँ? 2, और यहाँ क्या लगाएंगे बताओ? यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ +2 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये -2 और +2 कितना हो गया? 0। ठीक, अब आ जाओ नर्नस्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। क्या है नर्नस्ट इक्वेशन? E इज इक्वल टू E0 -0.06 बाय N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट E H2 ऑब्लिक H प्लस बराबर E0 H2 ऑब्लिक H प्लस। E0 का वैल्यू कितना होगा इसका? 0। E का वैल्यू कितना दिया है? 0.30 -0.06, N का वैल्यू 2। लॉग प्रोडक्ट में क्या जाएगा बोलो? प्रोडक्ट में H प्लस आयन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। आ गया यहां तक कि पक्का? ठीक, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, कितना ले लेंगे अपन? 1 atm। 0.30 -0.03, ये डिवाइड करके 2 आगे आ जाएगा ऑफ लॉग क्या? H प्लस। ठीक, ये कितना हो गया आपका? 0.06, यहां भेज देते हैं। 0.03 इंटू 2 बराबर माइनस लॉग ऑफ क्या? H प्लस। ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर हो जाएगा बेटा? पीएच। ये कितना? 10 और ये 2 कितना आ गया? 5। पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया था सबका? पक्का बन जाएगा। चल, अब इसको कैसे करें अपन? कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए देखना, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहा हूं। रिएक्शन कैसा होगा? रिडक्शन करना है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? H2 गैस बन गया। ठीक, ये रिडक्शन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई रिडक्शन बराबर क्या बेटा? E0 रिडक्शन -0.06 बाय N। अच्छा, N की वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं। N की वैल्यू क्या है बोलो? 0.06 बाय 2 लॉग क्या जाएगा प्रोडक्ट की जगह? PH2 बटे H प्लस का होल स्क्वायर। अब अगर PH2 नहीं दिया है तो मैं इसको कितना ले लूंगा? 1 atm ले लूंगा, और E0 रिडक्शन कितना ले लूंगा? 0 -0.06 बाय 2 लॉग, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? H प्लस की पावर -2। अब ये -2 को सामने ले आएंगे अपन, -0.06 बाय 2 -2 टाइम्स ऑफ लॉग H प्लस। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ई रिडक्शन बराबर, देखना बेटा, ये माइनस को यहीं रहने दिया मैं, वैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन फिलहाल एक माइनस को यहां छोड़ दिया मैंने, और मैं लिखने जा रहा हूं माइनस लॉग ऑफ H प्लस। चलेगा? अब ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस की जगह क्या लिखेंगे अपन? PH। तो यहां से क्या आ गया आपका? E रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? PH। समझ में आया?
या pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ, वही कुछ छूटा भी तो अपना है, देखते नहीं हो तुम लोग, क्या छूट गया अपना, माइनस 0.06 टाइम्स ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 0.06 छूट गया था। ई रिडक्शन बराबर क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 0.06 टाइम्स ऑफ पीएच है, या आप क्या बोल सकते हो बोलो, और ई ऑक्सीडेशन बराबर बराबर क्या, माइनस की जगह प्लस, तो क्या आ जाएगा 0.06 टाइम्स ऑफ पीएच। तो ये दोनों आप याद रख लेना। एक किसके लिए भैया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटा बातचीत नहीं करो, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चल क्या हो गया, समझ आया कैसे आया, ये हो जाएगा। चलो मैं एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं, निकाल के दिखाएंगे। ई एच प्लस ऑब्लिक H2 निकालना है, इसका पीएच दिया है 4, और यहां जो पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का 10⁻⁻1 atm, ये कितना होगा निकालना है। चलिए निकालिए। पीछे का लिखना था भैया को, पीछे कर रहा हूं मैं। और पीछे का भैया को लिखना है तो पीछे किया हूं मैं, पीछे का लिख लो। अरे वो आगे भैया को लिखना है ना, आगे वाले को कैसे करेगा। ये पिछली क्लास का सवाल है, ये वहां से है। ठीक है, ये कौन सा गॉस फॉर्म, भाई साहब सब मिला दो आपस में, फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं, टेबल पे रखी रही होगी नहीं। हो गया दोस्त, 2 मिनट, ये पिछली क्लास का सवाल है, भैया को लिखना है, लिख लेने दो। आप लोग खुद ट्राई करो ना। चलो रिडक्शन से, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखा था मैंने, हो गया। चलो लो नोट करो, ट्रिक है उसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। ये क्वेश्चन हल करना है बेटा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ये निकालना है ये वाला। चलो आ गया, कितना है, सॉरी भैया, है ना बाहर एक सर आ गए थे मिलने के लिए, 2 मिनट बात करना जरूरी था। कैसे हुआ, आया आंसर आया, कितना आ गया, कैसे करेंगे इसको, ए भैया बातचीत नहीं। H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, सही। हाँ अब आ जाओ, E H प्लस ऑब्लिक H2 से E नॉट H प्लस ऑब्लिक H2 माइनस 0.06, N का वैल्यू 2, लॉग प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा PH2 और H प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, हाँ इसकी जगह क्या पुट करोगे, 0 माइनस 0.03 लॉग PH2 का वैल्यू कितना, 10 की पावर -1। अच्छा pH दिया है 4, तो pH से आप क्या निकाल सकते हो बोलो, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो, कितनी होती है बोलो, 10⁻⁻⁻, माइनस pH कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻⁻4। तो यहाँ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 0.03 लॉग क्या आएगा बोलो, 10⁻7 हो गया, 7 आगे आ जाएगा, माइनस 0.03 इंटू 7 टाइम्स ऑफ लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, कितना आ गया, माइनस 0.21 वोल्ट। आगे ऐसे ही कितने लोग, किसी का आया था क्या, हाँ एक जन का नहीं आया, हाँ तो 21 आएगा ना, ये 7 है, 7 या 21 होता है, तो 8 से गुणा कर रहे होगे, वो 10 की पावर 1 नहीं लगाए होगे, ये लिखा है
ये 10 की पावर 1 लगाए थे, हैं? लगाए थे, तो फिर कैसे? मैं भी तो लगाया हूं आपके सामने, आप ही गलत लगाए हो यार। एक गर्मी नहीं जा रही है यार, सही में नॉट गोइंग इट इज, कुछ करना पड़ेगा। वो ठंडा ही नहीं कर रहा है यार, मेरे तक के नहीं पहुंच पा रहा है। दिख रहा है? बोर्ड दिख जा रहा है? एक मिनट, हल्ला नहीं हल्ला नहीं। हो गया? ये वाला हो गया क्या? बातचीत ए मुंह बंद, गंदा मुंह। छी, सॉल्व करके दो। ई H2 ऑब्लिक H प्लस, ये दिया है 10⁻⁻4 ATM और pH इज इक्वल टू दिया है 3.5। चलो ए बेटा, बातचीत नहीं, इसको निकालो। असल में हमारा शुरू में 2 AC लगाने का प्रोग्राम था, मगर मकान मालिक ने मना कर दिया, बोले बिजली उड़ जाएगी मेरी, ये वो तमाशा, उसका लोड कम है, उसका फेस का दिक्कत। चलो ये वाला करो, ये वाला जल्दी से। ये कौन है ये? कब बैठा तू? कहां से आया? बाहर से आया? अरे क्या नाम? युवराज, इसका दोस्त है? एक ही स्कूल में हो? अच्छा, तो तेरे को ही सर बोले थे क्या आने के लिए? अब भैया बीच में हूं मैं ना, एक चीज करा रहा हूँ, 1-2 दिन अगली क्लास में 3 बजे आना मेरे पास, मैं पीछे कराना शुरू करूंगा, ठीक है? हाँ, हुआ बाकी लोग? बाकी लोग जल्दी करेंगे भैया। ये वाला क्या नाम? युवराज ना? हाँ युवराज, देख क्या है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहां ये रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। ठीक, तो H2 से सबसे पहले बनाना H प्लस। बैलेंस हो गया क्या? 2 हाइड्रोजन है, एक ही है। यहां क्या लगाएंगे? 2, तब बैलेंस होगा। यहां पे चार्ज कितना है? 0। यहां चार्ज कितना है? +2। 0 और +2, बैलेंस नहीं हो रहा। यहां पे लगाऊंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, +2 -2, ये भी 0, ये भी 0। तो सबसे पहले तो मैंने रिएक्शन लिख लिया। अब इस रिएक्शन को मैं नर्नस्ट इक्वेशन में लगाऊंगा। अब एक वो नर्नस्ट इक्वेशन है जिसके तो बहुत बीच में बैठा है ना? कोई बात नहीं, कल से मैं तेरे को और पीछे का करा दूंगा। नर्नस्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 - 0.06/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखते जाए। E है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन से इलेक्ट्रोड का? जो यहां हो रहा है। क्या हो रहा है? H2 से क्या बन रहा है? H प्लस। E0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेम चीज का, H2 से H प्लस। -0.06 n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहां 2 पुट कर दिए। लॉग ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये आ जाएगा।
H प्लस जो सामने लिखा है वो पावर में चला जाएगा, पावर 2, जैसे 55 में करते थे केपीकेसी में, डिवाइडेड बाय ये गैस है H2 गैस, और गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं, तो यहां आ जाएगा PH2। अब वैल्यूज पुट करनी है। आओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है भैया, बाकी लोग जीरो, कितना होता है जीरो, तो EH2/H प्लस इज इक्वल टू जीरो माइनस 0.03 लॉग H प्लस आयन। अब ये pH दिया है 3.5, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, ये pH है। अब अगर मेरे को H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, कैसे निकालते हैं बेटा, 10 रेज टू द पावर माइनस pH, ठीक, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 3.5, इसको यहां पुट कर दूंगा, माइनस 3.5 का क्या स्क्वायर, स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, 10 रेज टू द पावर माइनस 4, ठीक, चलो माइनस 0.03 लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 7, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर माइनस 0.03 लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 3, माइनस 3 आगे आ जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू कितना हो गया बेटा 1, कितना आंसर आ जाएगा 0.09, ठीक है जी, पक्का। एक आखिरी करके दिखाएंगे मेरे को, EH2/H2O इसका x ATM इज इक्वल टू 0, दू नहीं दू यार, मैं ये सोच रहा हूं, कर लोगे, फाइंड x, ये क्वेश्चन, ये कितने लोग का आ गया था 0.09, इसके पहले वाला हाथ उठाओ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग का आ गया था, चलो बाकी लोग इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, एकदम ज्यादा ज्यादा नहीं, बारीक सा लगाना है। लिख लियो वहां तक, बच्चा लिखना, जल्दी लिखो, चलो बाकी लोग इस पे दिमाग लगाओ, रिएक्शन तो लिखो कम से कम। कौन से स्कूल में भैया युवराज तू, अच्छा शंकरा विद्यालय में, अब पहले इन्हीं लोगों के स्कूल में था, अभी भी है, तू निकल गया, अच्छा ये तेरे क्लास रूममेट है, अच्छा तू बायो वाला है, तो तू यहाँ और किसी क्लासमेट नहीं, कौन, आराध्य तेरा क्लासमेट, ये भी है क्या, अच्छा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा युवराज, है ना, आराम से, एक आध दो क्लास में तेरे को आने लगेगा समझ। ये लोग क्या है, ऑफिस वाले मेरे साथ मजाक करते हैं, नया नया बच्चा ढूंढ के लाते हैं, सर इसको बीच में से आप पढ़ा के दिखाओ, इसको राम नहीं पता श्याम नहीं पता, आप इसको रामायण सुनाओ, तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो मगर ठीक है कर लेंगे अपन। आओ आओ भैया, हटा दूं, आप लिख लिया भैया, आओ चलो कैसे होगा, अब यहाँ रिएक्शन लिखना है अपने को, ये H2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका 0, H प्लस में क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन का -2 होगा और 2 हाइड्रोजन का +1 होगा, ठीक, क्या हो रहा है बोलो, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, बैलेंस है कि नहीं है, और क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया, अब हो गया बैलेंस, नर्नेस्ट इक्वेशन लगाएंगे, इसका वैल्यू क्या पुट करेंगे x, लेकिन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, चलो पहले नर्नेस्ट तो लगाओ, इस पर देखते हैं, नर्नेस्ट लगाने की कोशिश करो, लगा लिए नर्नेस्ट इक्वेशन, क्या होता है नर्नेस्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06/n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब E में
क्या लिखूंगा मैं, EH2 ऑब्लिक, है ना, H प्लस, ठीक, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस, इज इक्वल टू क्या, E0 H2 ऑब्लिक H प्लस माइनस 0.06, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा, 2, लॉग प्रोडक्ट में H प्लस आयन का होल स्क्वायर, रिएक्टेंट में H2 गैस है, इसका क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, H2 गैस का पार्शियल प्रेशर दिया है क्या सवाल में, निकालना है x ATM, ठीक। अगर अच्छा इसमें से E, अच्छा ये नॉट लगा दिया क्या मैं, नहीं ये तो जीरो लगा है, ये E की वैल्यू कितनी दिया है सवाल में, 0, तो यहाँ E की जगह मैं क्या पुट करूंगा, E की जगह 0, E0 कितना होता है, माइनस 0.03 लॉग क्या भैया, H प्लस आयन, PH2 की जगह क्या पुट कर दूंगा, X, H प्लस आयन मिल जाए तो X का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या चीज दिया है, व्हाट इज दिस, प्योर वाटर। प्योर वाटर के बारे में क्या जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, और क्या जानते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, और क्या जानते हो, अभी एक कोई पीएच कितना होता है 7, तो अगर मैं यहां लिख दूं पीएच फॉर प्योर वाटर, पीएच इज इक्वल टू कितना, और अगर पीएच मिल गया तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 रेज टू द पावर, यहां पुट करो और हाँ हल करके X का वैल्यू निकालो, चलो कर लोगे क्या, देखो चलो, केवल इतना ही दिमाग लगाना था कि पीएच 7 होता है प्योर वाटर का, ठीक है, चलो बनेगा, कोशिश करो बेटा बनेगा, चल तू सॉल्व करने की कोशिश कर, कम से कम मैथ्स कर, सॉल्व करके फाइंड आउट X, है नहीं, X was very hurtful sir, let's not find X, चलो जल्दी करो, बोलो जी, डेवीज एंड सज्जन्स क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू माइनस 0.03 लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 14 अपॉन X, देखना इधर, इसको माइनस को यहां भेज दू, माइनस 0 ही हो जाएगा, इसको नीचे भेज दू, माइनस 0 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू क्या, लॉग 10 रेज टू द पावर माइनस 14 अपॉन X, हो गया ऐसे ही, ये कितना आएगा बोलो, 0, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग m अपॉन n को कैसा लिख सकते हो, लॉग m माइनस लॉग n, अच्छा इसको इधर भेज दू, और माइनस लॉग x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस लॉग x, तो लॉग x इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग 10 रेज टू द पावर x का वैल्यू कितना आएगा, अरे आप तो बोल दो एंटी लॉग ले लोगे, लॉग लॉग कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 रेज टू द पावर माइनस 14 ATM, समझ में आया, पक्का कर लोगे, बन जाएगा, चलो बढ़े आगे, चलो हेडिंग डालेंगे भैया, ये लर्नर्स किसी को नोट करना है, एक होमवर्क लिख के रखेंगे, घर से करके लाएंगे भैया, a cell is made by connecting two hydrogen electrodes, one having pH 3.5 while other having pH is equal to 10.5,
other having pH is equal to 10.5. Find out cell potential. Find out cell potential. सेल पोटेंशियल निकालना है, गर्ज करके लाएंगे भैया, ठीक है, हो जाएगा। चलो नए पेज सेडिंग डालेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन समाप्त हुआ, नए पेज सेडिंग डालेंगे। यूजफुल वर्क डन बाय सेल, यूजफुल वर्क डन बाय सेल, यूजफुल वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल। ठीक, सुना है क्या वर्क डन? क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? एफ डी कॉस थीटा, है ना, पढ़ा है ना, बहुत बढ़िया। तो अपने पास एक सेल है, ये एक सेल है अपने पास, क्या बोले वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। तो एक आदमी होगा जो एक थीटा एंगल पर सेल को ढकेलेगा, है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा वो, जो फोर्स लगाएगा वो एफ डी कॉस थीटा, वो वर्क डन होगा। इसमें कौन काम कर रहा है? आदमी काम कर रहा है, सेल काम कर रहा है। आदमी सेल को ढकेल रहा है, सेल आदमी को ढकेल रहा है, आदमी सेल को ढकेल रहा है ना, तो ये वर्क डन बाय क्या है? आदमी। ऊपर क्या लिखा है? वर्क डन बाय। तो सेल कौन सा काम करता है? आपने है सेल देखा है आप लोगों ने? रिमोट का सेल धक्का लगाता है ना, एसी को, टीवी को धक्का लगाता है, उठ उठ के जाके टीवी बटन दबाता है, वो कौन सा वर्क डन करता है? वो मैकेनिकल वर्क डन करता है क्या? ये इसको धक्का लगाना कौन सा वर्क डन है? ये मैकेनिकल वर्क डन। तो मैकेनिकल वर्क डन करता है क्या सेल? सेल कौन सा वर्क डन करेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। समझ में आया? ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? ये मैकेनिकल वर्क डन का फॉर्मूला है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे भैया वर्क डन बाय सेल इज इन द फॉर्म ऑफ, वर्क डन बाय सेल इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क, work done by cell is in the form of mechanical work, electrical work, sorry, work done by the cell is in the form of electrical work, mechanical नहीं, electrical work is in the form of electrical work। ठीक, हाँ, इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने भी, सर कब की बात कर दी है? हाँ, पुरानी नस छेड़ रहे हो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अभी भी शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, मैं नहीं जानता, चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू वी। पढ़ा है क्या? है, ये अभी इस साल पढ़ा है, अभी पहुंच गया यहां तक के? हाँ, तो Q इंटू वी वर्क डन का फॉर्मूला, फिजिक्स से आया, मैं नहीं लाया, है ना। नाउ चार्ज, हमारे यहां चार्ज कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने मान लिया कि लेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू एन। कितने मोल ट्रांसफर हुए? एन। बाद में लिखना, पहले देख लो। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इतना इंटू 2। चार्ज ऑन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आ जाएगा बोलो? ये किसी को याद है क्या? ये आता है 96500 कूलम। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ रहे थे। 96500 कूलम किसके इक्वल है? 1 फैराड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर 1 फैराड, ठीक।
ठीक है, ये चार्ज है, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। इस वैल्यू को क्या कहते हैं अपन? 1 फैराड नाम है उसका और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड, चार्ज ऑन 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराड, है ना। चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराड, है ना। चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन्स n फैराड। तो ये अपना आ गया, क्या आ गया? ये अपना चार्ज आ गया क्या? Q। समझ आ गया? n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जिनका चार्ज कितना है? n फैराड। ठीक, पक्का? प्रॉब्लम किसी को नहीं। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू क्या? पोटेंशियल। चार्ज की जगह क्या लिखूं बोलो मैं? n फैराड लिख दूं। और पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल लिखूं मैं? सेल के द्वारा वर्क डन बात चल रही, किसका पोटेंशियल लिखूं? सेल। तो ये आ जाएगा सेल पोटेंशियल, और सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है क्या? ई सेल। तो W बराबर क्या हो गया? NF ई सेल। समझ में? अच्छा, अब बताओ, मैं जितना काम करूंगा मेरी एनर्जी उतनी कम होगी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। माइनस ऑफ W क्यों किया? समझ में? मैं जितना चार्ज, जितना काम करूंगा एनर्जी उतनी कम होगी, इसलिए माइनस लगा दी। समझ में? W यहां से डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा बोलो? माइनस NF। यहां तक आया समझ में? ये भी पूछता है, ये तो भाई साहब ओ हो इतनी बार पूछता है, इंतहा नहीं, भयंकर। तो मैं PYQ करा रहा था कल रायपुर में, हर दूसरा सवाल डेल्टा जी का है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है, फटाक से नोट करो। लाल रंग का पेन होगा, इसको लाल रंग से लिख लेना, है ना। और नहीं होगा तो एक आध उंगली काट के ना, काम की बात। चलो लिखो, जल्दी नोट करो। लिख लिए? सब लिख लिए? हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे आया तो ये डेल्टा जी आपको ध्यान है क्या? ये क्या होता है डेल्टा जी? एक गिब्स फ्री एनर्जी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? डेल्टा जी जो है, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी चेंज नेगेटिव आ रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, कम हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऐसे केस में एनर्जी कम हो रही है। अच्छा, किसी की एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पक्का? एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन आप लोग बताया था पहले। जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? तो अब यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब कोई प्रोसेस में स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वो प्रोसेस अपने आप होगा या अपने आप नहीं होगा? आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, क्यों आए हो पढ़ने? पढ़ोगे लिखोगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी जीवन में। अभी मैं यहाँ पे चाकूबाजी का क्लास चलाऊं कि हमारे यहाँ बैंक में डकैती करना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ बैंक में डकैती करना सिखाया जाता है, सिखाऊं मैं यहाँ, है ना। और कोर्स के खत्म होने के बाद आपको फेस मास्क दूं 4 ठोक फ्री कि जाओ बैंक में डकैती करो करके। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप आओगे नहीं आओगे बैंक की डकैती वाली क्लास में? नहीं आओगे ना। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ना, नहीं आओगे। हम लोग कौन सा काम करते हैं जिससे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है? जिससे बढ़ती है वो काम कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी नेगेटिव, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही, प्रोसेस होगी नहीं होगी? और कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि जब आपका डेल्टा जी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एनर्जी चेंज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। एनर्जी चेंज पॉजिटिव आ रहा है, क्या मतलब है? एनर्जी, और जिसकी एनर्जी बढ़ गई, स्टेबल होने का क्या मतलब होता है? स्टेबल होने का मतलब होता है एक जगह चुपचाप मस्त टिक के बैठ जाना। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। अनस्टेबल आदमी क्या होता है? यहां से वहां भाग रहा है। जो स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। जो भाग रहा है वो क्या है? अनस्टेबल। जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है वो क्या करेगा? भागेगा। स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी
बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा चेंज हो सकता है जब डेल्टा जी जीरो आए तो इसमें एनर्जी में क्या होगा, नो चेंज, और एनर्जी में जब नो चेंज आएगा तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में भी नो चेंज। और अगर स्टेबिलिटी में भी नो चेंज है तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं प्रोसेस या रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भैया, समझ में आया पक्का, ठीक। अब डेल्टा जी की तीन वैल्यूज पॉसिबल है, फिर से वापस डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला है, माइनस एन एफ ई सेल, समझ में आया। डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है इसका क्या मतलब है, ई सेल, अच्छा मानो ई सेल नेगेटिव होता, मानो ई सेल नेगेटिव होता, एफ का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव 96500, एन का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव 234, ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, डेल्टा जी कैसा आता, पॉजिटिव, ये प्लस होता, डेल्टा जी कैसा आता, अरे माइनस साइन लगा ना, डेल्टा जी कैसा आता, डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब ई सेल कैसा होगा, और ई सेल पॉजिटिव है क्या मतलब है, सेल कैसा है, ये कैसा है, डेल्टा जी नेगेटिव है, सेल कैसा है बोलो, स्पॉन्टेनियस। सेल का क्या काम है, सेल का काम है, रिमोट के सेल का क्या काम है, बिजली बनाना, बिजली बनाना काम है ना, तो यहां सेल क्या कर रहा है, सेल इज सप्लाइंग क्या भैया, करंट, सेल क्या कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है, पक्का आ गया समझ में, ठीक। नाउ डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव कब आएगा बोलो, जब ई सेल क्या हो, ई सेल नेगेटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ऐसे केस में रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस, और रिएक्शन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है मतलब सेल हमको करंट सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम उल्टा उसको सब करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रिचार्ज कर रहे हैं मोबाइल को, समझ आ गया, ठीक। तो ऐसे केस में सेल इज नॉट क्या वर्किंग, यहां पे सप्लाइंग करंट, या अपन ऐसा बोल सकते सेल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, पक्का आ गया समझ में। डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी जीरो कब आएगा बोलो, एफ का वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, एफ का वैल्यू तो 96500 होता है, एन का वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, कुछ तो आता ही है जब भी अपन किए। ई सेल का वैल्यू, ई सेल का जीरो, मतलब सेल का पोटेंशियल कितना है, जीरो, सेल का पोटेंशियल जीरो है, मतलब सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग। समझ में आया पक्का, कब सेल काम कब करेगा सेल, जब ई सेल का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, तब हमको सेल पोटेंशियल देगा, समझ आ गई बात पक्का, ठीक। नोट करो, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन। अमन नहीं आया, है क्लास कल, हाँ कल रहेगी ना, वही सुबह 10:15 हो गया बेटा लिखना, ठीक दिख रहा है।
सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। उधर का लिख लिए सब। चल बेटा, क्या नाम है तेरा? बाकी सबको तो आता है सेल रिएक्शन लिखना। तू आजा मेरे साथ, देख इधर। हम लोग इसमें ऐसा लिखते हैं, ए बी और सी। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं एकदम बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। 4-5 क्लास हो गया, मैं पढ़ाऊंगा अलग से। ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड। ऐसा एरो डालना है, मतलब एनोड पे एट एनोड क्या हो रहा है? सी आर सॉलिड से क्या बन रहा है? Cr+3 एक्वस। कैसे बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके। समझ में आया? ये +3 -3 0 0 बैलेंस हो गया। एट कैथोड, कैथोड पे यहां से यहां, मतलब Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe सॉलिड। कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। +2 -2, उधर भी 0 बैलेंस हो गया। अब ये पूरा रिएक्शन, थोड़ा बहुत रेडॉक्स पढ़ा पिछले साल, क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करने के लिए। अब इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि ये कितना गेन कर रहा है केवल। तो आप ये कैसे करेंगे? ऊपर वाले कैश मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहां क्या बचेगा? 2Cr सॉलिड, 3Fe+2, 2Cr+3, 3Fe सॉलिड। N का वैल्यू कितना होगा? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? 6। कितना? 6। 3 2 6, 3 2 6। N का वैल्यू आ गया, F का वैल्यू है। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? NF ई सेल। N मेरे पास है 6, F मेरे पास 96500 है, ई सेल चाहिए। ई सेल निकालते हैं अपन लोग। ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ये भी कैसे आए, ये भी पीछे का है, मगर फिलहाल अब तू मानते चल। ई कैथोड माइनस ई एनोड, जिसमें हम लोग यही वैल्यूज पुट करेंगे। अब कैथोड कौन है अपना? Fe। Fe का वैल्यू कितना हो गया? -0.45। माइनस एनोड का वैल्यू, एनोड कौन है? ये -0.75। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आगे चला जाएगा 0.75 माइनस 0. आ गया। चल अब वर्क डन निकाल। माइनस, चल बे। बाकी लोग तू मेरा देख देख के कर रहा था? जल्दी कर चल। उधर बात करेंगे दोनों, शिवांश दिव्यांश। अपना अपना करो, आएगा आंसर। क्या हो गया ये? और नर्नस्ट वर्नस्ट में कहां पहुंच गई? आ गया ना ई नॉट सेल। क्या निकालना है? वर्क डन का क्या फॉर्मूला भैया? देखेंगे इधर, एन का वैल्यू 6 आ गया सबका, और ई नॉट सेल का वैल्यू 0.30 आ गया। वर्क डन क्या है? NFE सेल। अब बोल रहा है सेल कौन सी कंडीशन में है? स्टैंडर्ड। तो ई सेल की जगह क्या ले लोगे? ई नॉट, और वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। चलो, नर्नस्ट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा इसी में पुट करो, सॉल्व करो। करो भाई।
हाँ बेटा, आया क्या? क्या लगेगा अब मेरे को? वर्क डन निकालना है। वर्क डन बराबर NF ई सेल या ई नॉट सेल, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में काम कर रही सेल। एन का वैल्यू 6 इंटू 965 इंटू 0.30, ये एक डेसिमल जीरो से कट जाएगा। 6 3 जा कितना हो गया? 18 इंटू 9650। इतना ही तो करना है। क्या कर रहे हो भगवान जाने जब से। बोलो कितना? 17 के बाद 37 और 00। ये क्या में आया आंसर? सेंटीमीटर, किलोमीटर, काय में आया? जूल। वर्क डन। लेकिन ज्यादातर आंसर काय में मांगता है? किलो जूल। तो क्या हो जाएगा? 173700 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल, तो आ जाएगा 173.7। समझ में आ गया पक्का? चलो अब इसी से मिलता है एक अलग सवाल, लिखो। फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स could a, for how many minutes could a copper zinc cell, could a copper zinc cell keep a 100-watt bulb, keep a 100-watt bulb lit, 100-watt bulb lit, 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 lit मतलब जलता हुआ, lit, provided E cell is 90%, E cell is 90% of E naught cell value, E cell is 90% of E naught cell value given, ये given। सेल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करो। हाँ, क्या कर रहे हो? ई सेल आ गया क्या? ई सेल, ई सेल कैसे आएगा देखना। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसमें कौन सी वैल्यू पुट करते हैं अपन लोग? एसआरपी। ये क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस? एसआरपी ही दिया हुआ है। +2 से कहां जा रहा है? 0। क्या हो रहा है? रिडक्शन। +2 से 0, ये भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या दिया हुआ है? एसआरपी मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, मतलब रिड्यूस होने की क्षमता। इसके रिड्यूस होने की क्षमता कैसी है? नेगेटिव। मतलब ये रिड्यूस होना, रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या बनाएगा? एनोड या कैथोड? एनोड बनाएगा। समझ में आया? ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है? एनोड। अच्छा, इसका एसआरपी कैसा है? पॉजिटिव। मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है। रिड्यूस होना चाहता है तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। चाहता है तो होगा, कौन रोकेगा? रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? कैथोड। बस अब एनोड कैथोड, कैथोड का वैल्यू कितना हो गया? 0.34 माइनस 0.7। समझ में आ गया यहां तक के? ये कितना हो गया आपका? 0.34 प्लस कितना आया बोलो? ये सबका आ गया 1.10। वेरी गुड। अच्छा, ये ई नॉट सेल है। क्या बोल रहा है सवाल में? ई सेल कितना है बेटा? 90% ऑफ ई नॉट सेल। तो ये हो गया आपका कितना? 90/100 ऑफ कितना? 1.1। ये 0 से 0 कट गया। 1.1 इंटू 9 कितना आएगा? 9.9। 9.9 डिवाइडेड बाय 10 कितना? इसको 1 वोल्ट मान लू क्या?
तो अपना ई सेल कितना आ गया 1 वोल्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, वो जो 100 वाट दिया है सवाल में, वो क्या चीज है बल्ब का? क्या चीज ऑफ बल्ब है वो 100 वाट? लेंथ ऑफ बल्ब है, वेट ऑफ बल्ब है, क्या है वो? वाट किस चीज का यूनिट है? पावर। तो क्या चीज दिया अपने को? पावर ऑफ बल्ब। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोल? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर की जगह क्या पुट करोगे? 100। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? एन एफ ई सेल, वो पुट करोगे और टाइम निकल जाएगा। चलो टाइम निकालो। एन का वैल्यू इस सवाल में कितना होगा? 2। ठीक है, एन का वैल्यू कितना होगा? 2। करो, हल करो। यहां कहा बैठ गए तू? आके इधर आज है हवा आती। चलो बातचीत थी, एन का वैल्यू निकालो। हाँ चलो चलो जल्दी करो, बातचीत नहीं। क्या हो गया? आ गया आंसर? ये टाइम कायम है, कायम मांग रहा है। चेंज करो। समझ में आया भैया? हाँ जी, पावर की जगह क्या पुट करूंगा मैं? 100। वर्क डन की जगह एनएफई सेल अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू एन का वैल्यू 2, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एफ का वैल्यू 96500, ई सेल का वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 इंटू 965। हाँ हाँ, मेरे को नहीं चाहिए। 2 इंटू 965, ये क्या चीज है? ये टाइम आया ना? क्या यूनिट है इसका? केजी। क्या यूनिट है? काय में पूछ रहा है आंसर? मिनट में। कैसे चेंज करोगे? डिवाइडेड बाय क्या? 16। इसीलिए मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया। कितना हो गया? 30। अब चलो 965 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 6 आ गया, 3 2 जा 6, फिर 5 आ गया, 3 1 जा 3, 2 बच गया, डेसिमल लगाओ 26 टाइम्स, है ना? और डिवाइडेड बाय क्या? 321.6 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स, तो आंसर आ गया आपका 32.16 मिनट्स। आ गया समझ में सबको? पक्का हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो। तो हल्ला कर रहा है बहुत। हो गया यहां तक के? पक्का? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज सुनी क्या आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कभी? है? चलो काम आएगा, अभी लिखेंगे। थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, पीछे का काम आएगा। हेडिंग डालेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाँ तो मैं पढ़ा तो रहा हूं, और मेरे से क्या चाहता है तू? उसके लिए पुरस्कार थोड़ी दूंगा, है? कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं। जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना, तो क्लास अटेंड कर लेना। स्कूल जाता है रोज?
हाँ ठीक है, तो उस समय ड्रॉपर में भी अटेंड कर सकता है। ठीक है, अभी सम बेसिक चल रहा है। हाँ हाँ, मैं बताते जाऊंगा नया नया चैप्टर, आप लोग पूछते जाना। ठीक है, आओ, क्या बोल रहा था मैं? एक्सटेंसिव प्रॉप, मेरे को पता है आप लोगों ने 11वीं नहीं पढ़ी है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, इसीलिए जो भी टॉपिक आएगा जो 12th में रिलेटेड होगा वो मैं आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन जो 12th में काम आएगा। अब जो 12th में काम नहीं आएगा वो आपको ड्रॉपर बैच में या 11th में बैठ के आपकी इच्छा हो पढ़ने की तो आप पढ़ लेना, आपके ऊपर है ना। नहीं पढ़े तो मैं समय में पीछे, मैं हरमाइनी नहीं हूं। हरमाइनी जानते हो? हैरी पॉटर की जो हरमाइनी थी ना, समय पीछे करके पीछे दूसरी क्लास में चले जाती थी बैठने, तो वो नहीं हूं मैं, समय पीछे नहीं कर सकता। आओ लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसी को पता है? एनीवन? मैंने तो मान लिया कोई नहीं पढ़ा, मगर शायद कोई पढ़ाओ, सब एक ही जैसे लिखेंगे भैया। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are dependent, the properties of a system which are dependent upon the amount of matter, the properties of a system which are dependent upon the amount of matter present in the system. ठीक, प्रेजेंट इन द सिस्टम। क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल, मेरा मास वजन और आपका वजन है, किसका वजन ज्यादा है? बाप रे, मुंह पे बोल देते थे, विदेश में होते जेल हो जाती तुम्हें है? क्यों मेरा वजन ज्यादा है? मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर, चर्बी इज अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। अमाउंट ऑफ मैटर क्या है? ज्यादा। और आप लोग के पास अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ लोग के पास तो है ही नहीं, है ना। तो मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है तो मेरा मास ज्यादा है, मेरा वॉल्यूम आप लोगों से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब मास वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ मैटर पे। मेरी बॉडी टेम्परेचर कितना होगा बायो वाले? क्यों ज्यादा होगा बे? होम्योस्टेसिस मेरा कितना होगा? 37 होता है ना, हाँ जो भी। और आपका कितना होगा? आपका भी उतना ही होगा, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया? मास अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड। तो एग्जांपल लिखेंगे, मास, मास नंबर 2, वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। वो पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हीट कैपेसिटी सुना सुना तो लग रहा है सर। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है, लिखना नहीं, सुन लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास 1 चम्मच पानी है और मेरे पास 1 ड्रम भर के पानी है, मेरे को दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। हीट कहां ज्यादा लगेगी? चम्मच भर में, ड्रम भर में? क्यों? क्योंकि ड्रम भर में अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। समझ में आया? तो लिखेंगे एग्जांपल तीसरा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। अगला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, सोचो इतना सारा कंपाउंड है और इतना सारा कंपाउंड है, किसमें मोल ज्यादा होगा? मोल तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही दर्शा रहा है, ठीक है ना। और ये हो गया। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, अगला लिखेंगे इंटरनल, उसी में ही 5वां एग्जांपल इंटरनल एनर्जी। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का था, सुने हो क्या? इंटरनल एनर्जी यू ए यू है क्या? क्या इसका परिभाषा क्या था? थोड़ा बहुत किसी की याद हो? सोचो सोचो, याद करो। इंटरनल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ सिस्टम। समझ में आया? अब जैसे इसको कैसे समझे? जैसे मेरी एनर्जी आप कैसे, मतलब कैसे मेरी एनर्जी की कंपैरिजन करोगे? तो मेरी एनर्जी क्या होगी? इंसान हूं मैं एक, मतलब ये
हमारा कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में मेरी एनर्जी ज्यादा है या अंबानी जी की ज्यादा है? अंबानी जी की ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? पैसा ज्यादा है। तो आप कैसे किसी की इंटरनल एनर्जी देखोगे? उसके पास कितना पैसा है उससे, है ना। अच्छा, केवल पैसा एनर्जी नहीं है, कैश तो है एनर्जी, एक प्रकार की एनर्जी है कैश, है ना। इसके अलावा कैश हो सकता है, सिक्का हो सकता है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है मेरा, है नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं है, क्रेडिट कार्ड है सस्ता, डेबिट कार्ड है, अकाउंट का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं, अकाउंट का कार्ड। इसमें कुछ पैसा होगा थोड़ा बहुत, कौन सा पीएनबी का है, थोड़ा बहुत इसमें होगा, है ना। ये भी मेरी इंटरनल एनर्जी है। मेरे पास में ये मेरा दूसरा सेंट्रल बैंक का कार्ड है, इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा होगा, है ना। एक तो और कार्ड था, कहाँ गया वो, चोरा गया क्या है? क्या? हाँ हाँ, करना ही पड़ेगा तब तो समझ में आएगा। दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्यों दिखा रहा हूं, समझ में आएगा आपको धीरे से। देखना, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी किसी का उधार का पैसा है, मगर है तो मेरे ही नाम से, है ना। ये मेरी गाड़ी का पेपर है, ये भी बिकेगी, आरसी, गाड़ी का आरसी बिकेगी, कुछ पैसा देके जाएगी, है मेरी इंटरनल एनर्जी, है ना, इसी में रखी। ये मेरे पास टाइम जोन का कार्ड है। टाइम जोन जो है ये गेम प्ले एरिया होता है ना, गेम जोन, इसमें भी होगा 500-700 रुपए बैलेंस होगा, तो ये भी मेरी एक इंटरनल एनर्जी है ना। ये मेरे पास में एक तो जस्ट जंपिंग, मेरे बच्चे हैं ना, ले जाना पड़ता है, जस्ट जंपिंग का कार्ड है, तो इसमें भी क्या है, मेरी इंटरनल है। मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, मान लो मेरे पास मकान होता, मकान का पेपर बनता, तो मैं मकान का पेपर रखता, ये रीबाउंस का भी है ना, इसमें भी होगा 2-4-10 रुपए तो हो गई, है ना। तो मान लो मकान का पेपर होता, उसको भी मैं यहां रखता, तो वो भी क्या होती, मेरी इंटरनल है। मेरी 2 व्हीलर का पेपर होता, वो यहां रखता, वो भी क्या होती, मेरी। मेरे पास सिक्का होता, वो रखता, वो भी क्या होती, मेरी इंटरनल है। मेरी बात आई, कुछ सोने के सिक्के यहां रखता, सोने का कार्ड होता कोई कि इतना सोना है मेरे पास, तो वो भी क्या होती, मेरी इंटरनल। तो ये सब का सम क्या कहलाएगा, इंटरनल है। समझ में आया? पक्का? तो ये जो सब का सम है, ये इंटरनल एनर्जी है। अब ऐसे ही बटवा, जैसे मैं अपने बटवे में सब रख ले रहा हूं, आप में से भी किसी छोरे के पास बटवा होगा, है नहीं, है क्या किसी के पास? दिखाना। ये मेरे पास जेब में थोड़ा कैश रखा है, मैं ये थोड़ा भाई से तुलना करनी ना, मैं यहां डाल लेता हूं, रुक जा 2 मिनट। ला इधर ला। अब ये मेरा बटवा है और ये भाई का बटवा है ना। किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है? मेरी, क्योंकि मेरे पास अमाउंट ऑफ मैटर, इसके पास अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती, मतलब कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? पक्का? तो लिखेंगे अगला इंटरनल एनर्जी। अच्छा, लिख लें इंटरनल एनर्जी, समझ गए? अच्छा, एक बात बताओ, आप में ये भी है एक, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाते, तब पढ़ाते हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या इंटरनल एनर्जी की? मेरी नहीं बता सकते आप, है ना। बहुत सारे फॉर्म, मेरे पास शेयर है, वो भी क्या है, मेरी इंटरनल एनर्जी। म्यूचुअल फंड है, वो भी क्या है, इंटरनल। समझ में आ रहा? कोई दुकान है, वो भी क्या है, इंटरनल एनर्जी। किसी को पैसा दिया, लेना है, वो भी क्या है, इंटरनल एनर्जी। समझ आ रहा है? लेकिन मान लो इसमें से निकाल करके मैंने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो आप क्या बता सकते हो कि मेरी इंटरनल एनर्जी 10 रुपए से कम हो, तो आप चेंज बता सकते हो। मान लो मैंने आप में से किसी से 100 रुपए ले लिए, मान लिए, आप दो लाओ, 100 रुपए आपसे ले लिए, वो डाल दिए इसमें, तो मेरी इंटरनल एनर्जी 100 रुपए से बढ़ जाएगी। समझ में आए? तो हम क्या पता लगा सकते हैं इंटरनल एनर्जी का? चेंज, क्योंकि हम गिन के करेंगे एक्सचेंज। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप बता सकते हो कि मेरे बटवे में अभी कितना इंटरनल एनर्जी टोटल सब जोड़ के है, बता सकते हो क्या? नहीं। तो इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगा सकते, केवल क्या पता लगा सकते हैं, चेंज कितना है। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, अब बता रहा था तो बता दिया मैंने। अच्छा, अगला और क्या पढ़ा था पिछले साल थर्मोडायनेमिक्स में? अगला लिखेंगे एंथैल्पी, उसी में एग्जाम्पल नंबर 6 एंथैल्पी। अभी ये एग्जाम्पल ही चल रहा है। एंथैल्पी होता है
किसी के अंदर का हीट कंटेंट, एंथैल्पी क्या होता है, किसी के अंदर का हीट कंटेंट। मेरे पास एक टहनी है, इतनी बड़ी टहनी, लकड़ी की टहनी, और मेरे पास में एक ठोक कौन, किसका सरनेम राठौर है? तेरे पापा का नाम जितेंद्र? फोन आ रहा है बीएसपी में। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं, अपना तो लगातार चलेगा सर, ऐसा कुछ छुट्टी का तो नहीं प्रोग्राम। ठीक सर, मैं 10 मिनट से लगाऊं क्या? आपको क्लास ले रहा था, है ना? मैं 10 मिनट से लगाऊं सर, आपको क्लास ले रहा था, है ना? ठीक, ओके सर। तो छुट्टी का नहीं है प्रोग्राम, बता देना, है ना? पापा ही थे ना तेरे? बाहर जाने की चल रही क्या प्लानिंग? हाँ, तो फिर क्या मतलब छुट्टी लेके? चलो आओ, तो अगला क्या बता रहा था मैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी किसी के अंदर का हीट कंटेंट। तो एक ये छोटी सी टहनी है मेरे पास, और एक पेड़ का तना है पूरा, किसका हीट कंटेंट ज्यादा होगा? पेड़ के तने का, पूरे स्टेम का होगा ना ज्यादा। क्यों? उसके पास अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब एंथैल्पी किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ, मतलब कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। अगला लिखेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी उसी में ही 7वां एग्जाम्पल, एंट्रोपी। एक्चुअली मेरा मेन एग्जाम्पल इसके बाद है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। एंट्रोपी, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। आपका अलमारी में कपड़ा रखा है, वो कपड़ा व्यवस्थित है? नहीं, वो अव्यवस्थित है। आप उसको कभी जमाते भी हैं तो 2-4 दिन व्यवस्थित रहता है, फिर उसके बाद सब गुड़ गोबर हो जाता है ना? ऑर्डर्ड है, डिसऑर्डर्ड है? डिसऑर्डर। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। अभी आप कपड़े की दुकान में जाइए, कभी आप दिवाली के समय, ईद के समय कपड़े की दुकान में जाइए, वो लोग कपड़ा दिखाते हैं ऐसे, फिर एक आदमी को दिखाया, दूसरा आदमी आया, वो आदमी कपड़ा ले लिया पहला वाला, सेकंड कस्टमर आया, तो ये लोग क्या करते हैं? उसको बोलते हैं तू रुक, फिर पूरा पैंट घड़ी करते हैं, वापस जमाते हैं, फिर उसके बाद उसको दिखाते हैं ऐसा है क्या, भाग जाएगा वो। ये लोग क्या करते हैं? पूरा कपड़ा ऐसे पकड़ते हैं, डंप कर देते हैं, नया दिखाना शुरू। उनके यहां व्यवस्था है कि नहीं है? आपके यहां से कम है, ज्यादा है? क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ ड्रेसेस, अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है। मतलब अव्यवस्था किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर पे। समझ में आ गया? मतलब वो भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और एक आखिरी लिखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। और ये गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर ना थोड़ा स्टार बना लेंगे, ये अपने काम की है। डेल्टा जी एक ऐसी प्रॉपर्टी भैया, एक्सटेंसिव, मतलब ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती। थर्मोडायनेमिक्स में 4 चीजें पढ़ी, चारों की चारों अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। चारों क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया पक्का? नेक्स्ट लिखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, IN, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम which are independent, which are independent amount, independent of the amount of matter, independent of the amount of matter present in the system, independent of the amount of matter प्रेजेंट इन द सिस्टम। समझ में आया? इसको ऐसे याद रखना, इंडिपेंडेंट, आई को अंडरलाइन कर लो, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव, आई है, इंडिपेंडेंट वाला क्या है? इंटेंसिव। ऐसे याद रखा था मैंने, आई हो जाएगा। अब जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? कितने वाटर का? सारे वाटर का। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो एग्जांपल लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
अच्छा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितने आइस का? आप पे कमरे में एक कटोरी है उसका भी, और पोलर आइस कैप सबका कितना है? 0। तो लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है किसी ने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसका होता है? वो ग्लास का कितना होता है, याद है क्या वैल्यू? 1.5। कितने ग्लास का 1.5 होता है? तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती? पीछे पढ़ा था, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही, दैट इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी बॉडी के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लग रही। मेरे पास एक कटोरी पानी है, एक ड्रम पानी है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। किसके लिए हीट ज्यादा लगेगी? ड्रम में। इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। किसकी ज्यादा है? ड्रम की। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती, कटोरी में से भी 1 चम्मच निकाल, मतलब 1 ग्राम निकाल लिया, और ड्रम में से भी 1 ग्राम निकाल लिया। अब दोनों में से किसके लिए हीट ज्यादा लगेगी? बराबर लगेगी, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई? इंटेंसिव। अगला लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ये भी वही है, किसी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए है ये मोलर हीट कैपेसिटी। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट, अब इस चैप्टर का जो अपने काम का है, 6वां वाला, लाल पेन होगा तो उससे लिख लेना, इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल। नहीं होगा तो अंडरलाइन कर लेना, इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोड बिजली रॉड होता है, रॉड होता है मेटल का। तो आप इतना बड़ा मेटल का रॉड 1 कटोरी पानी में लगाओ, या आप बिजली खंभा काली टंकी में लगाओ छत वाली, दोनों में पोटेंशियल कितना आएगा? सेम, वैल्यू सेम आएगी। ये भले 2 दिन चल रहा हो तो ये 2 साल चलेगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा? सेम। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। अच्छा, अब एक बात इमेजिन करो, मास वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है। अब मेरे पास में इस कप में 100 ग्राम पानी, एक और कप में 100 ग्राम पानी है, दोनों को मैंने एक जग में मिला दिया। जग में कितना ग्राम पानी है? 200 ग्राम। मतलब अच्छा, इसमें 100 ml पानी है, उसमें 100 ml पानी है, जग में मिला दिया, कितना है? 200 ml। मतलब हम लोग मास को, वॉल्यूम को ऐड कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसमें जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसमें जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? दोनों को मिला दिया, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 200 है, 100 है? मतलब 100 + 100 200, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को ऐड। बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड, तो उसको ऐड, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते। समझ में आ गई बात? पक्का? तो नोट करके भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे भैया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव EX, extensive properties are additive. That is, they can be added. Extensive properties are additive. That is, they can be added. But intensive properties are not additive. Intensive properties are not additive. समझ में आया यहां तक के? अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ रहे थे? जो इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे? मास, वॉल्यूम, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोड और सेल पोटेंशियल कैसा है? एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है? इंटेंसिव है, तो उसको ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया? और इनमें से हमने क्या पढ़ा है अभी? डेल्टा जी। डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। उसको हम लोग ऐड
तो एक आखिरी पॉइंट लिख के चलो, अगली क्लास में मैं आपको करना सिखाऊंगा यूज, उसको लिख के भर चलो। इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल are intensive properties, are intensive properties ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन एडिटिव, नॉन एडिटिव ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन एडिटिव, whereas delta G, whereas delta G is an extensive property, whereas delta G is an extensive property. Therefore, if two or more reactions, therefore if two or more reactions are added to give a new reaction, their electrode potentials ऐड कर सकते नहीं कर सकते? their electrode potential cannot be added, क्योंकि वो लोग कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव. बट देयर cannot be added, but their delta G's, बोलो, can be added, delta G's can be added. अब इस पे इतना सवाल बनता है, मैं लेकिन अगली क्लास में कराऊंगा. अब छुट्टी हो गया, ठीक है जी. चलो नेक्स्ट क्लास में आओ फिर आगे. इस संडे टेस्ट है, ग्रुप में डाल दिया था मैं, है ना. चलो छुट्टी.